हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर और कार्डियोवास्कुलर रिस्क की। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट, आपके और भी कई सारे एक्टिविटी की वजह से ये जो ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। कुछ बुक में आपको इसको डिसऑर्डर के फॉर्म में देखने को मिलेगा, कुछ बुक में आपको इसको डिजीज के साथ भी कोरिलेट करता हुआ दिखाई देगा। वो मैटर ऑफ डिस्कशन अलग है, लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं तो ये लाइफस्टाइल आपके लिए रिस्क फैक्टर बन सकती है, जो कि ब्लड प्रेशर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर कार्डियोवास्कुलर रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आज का ये टॉपिक भले ही छोटा है, भले ही बहुत इजी है, लेकिन इनमें से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। मोस्टली आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनमें इनके ऊपर पूछा ही गया है। ऑब्जेक्टिव में तो पूछे हैं, सब्जेक्टिव में भी शॉर्ट आंसर के रूप में पूछा गया है, और वाइवा होता है जब कभी भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तब भी पूछते हैं, और आपके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के इंटरव्यू में ये पूछा गया है, उनके एग्जाम में, रिटन एग्जाम में भी आपसे ये पूछे गए हैं, क्योंकि हम सेलेक्ट उन्हीं को करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देख सकते हैं टेबल नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की स्टेज के अकॉर्डिंगली उनकी वैल्यूज। सबसे पहला होगा स्टेज 1, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब आपको तैयार होना शुरू करना पड़ेगा, प्रिपरेशन को स्टार्ट करनी पड़ेगी, कैसे आपके ब्लड प्रेशर को कम करें। तो स्टेज 1 में जो वैल्यू होती है आपके ब्लड प्रेशर की, वो होता है 140 टू 159 सिस्टोलिक वैल्यू। दोनों वैल्यू अलग अलग होते हैं, सिस्टोलिक अलग है, डायस्टोलिक अलग है। तो सिस्टोलिक की वैल्यू 140 से 159 mmHg पे जाएगी रेस्पेक्टिवली। साथ में इनकी जो डायस्टोलिक वैल्यू होगी वो 90 टू 99 mmHg होगी। इन जनरल अभी के जो एक एवरेज एक्सेप्टेंस पैरामीटर है उसमें जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो है 120/80 mmHg। यहाँ पे जो 120 है वो सिस्टोलिक है, जो 80 है वो डायस्टोलिक है। तो ये देखिए नॉर्मल है। तो इस नॉर्मल के रेस्पेक्ट में अगर इनकी वैल्यू 140 पहुंच जाए, 20 का इंक्रीज हो रहा है, या 120 से 160 अप्रॉक्स, 159 160 मान लीजिए, तो आपका 39 के अप्रॉक्स ये बढ़ रहा है तो भी आपके डेंजरस रिस्क में है। वेयर इन केस ऑफ डायस्टोलिक वैल्यू 80 से सीधा 90 हो रहा है या 99 हो रहा है तो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो आपको इन वैल्यू से इनको टैली करते हुए चलना है अगर आपको देखना है कि कितना बढ़ा हुआ है। तो आगे बात करें स्टेज 2 की, तो यहां पे सिस्टोलिक का जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा 160 से लेकर के 179 mmHg तक। डायस्टोलिक की वैल्यू बढ़ेगी तो 100 से 109 mmHg तक बढ़ सकती है। मेजरली अफेक्ट करते हैं हमारे डायस्टोलिक वैल्यू। इसके बाद देखिए और भी कई सारे जो सीवियर कंडीशन होते हैं उनमें क्या रेंज होगा। उनमें रेंज होगा या तो वो वैल्यू इक्वल होगी या तो मोर देन होगी, किससे, 180 mmHg से। काफी डेंजरस वैल्यू है ये देखिए। उसके बाद डायस्टोलिक की बात करें तो अगेन इक्वल टू और मोर देन 110 mmHg। दिस इज वन अदर इंपॉर्टेंट वैल्यू। अब ये तो हो गई आपके चार्ट की। अगर आप बात करें रिस्क फैक्टर की, तो कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, आपके फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो इसके चांसेस को बढ़ा देते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन में लेकर के जाने का। ये है आपका पहला एज। अगर आपकी एज 55 ईयर्स है और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इफ यू आर अ फीमेल देन 65 ईयर एज में आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जनरली स्टार्ट होनी शुरू होती है। आज के डेट में ये एप्लीकेबल नहीं रह गया है। आज के डेट में किसी भी यंग पीपल को, बच्चों को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली है, बट दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू जो एक्सेप्टेड है, वो इसके हिसाब से ये वैल्यू है। दूसरा फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में आपके किसी रिलेटिव को, फैमिली मेंबर को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो इट में प्रेसिपिटेट इन योर सेल्फ ऑल्सो, नॉट एग्जैक्टली बट इट इज हैविंग चांसेस। अगला है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग की हैबिट। खास करके स्मोकिंग की हैबिट आपकी बीपी को काफी ज्यादा बढ़ाने की एबिलिटी रखता है। सो अवॉइड स्मोकिंग इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर। अगला जो पॉइंट है आपके रिस्क फैक्टर का वह है डिसलिपिडेमिया, यानी कि लिपिड के बैलेंस में फ्लक्चुएशन होना। अलग अलग तरह के लिपिड होते हैं, अलग अलग कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है। ये देखिए अगर इंक्रीज करने की बात करते हैं तो क्या इंक्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको शॉर्ट में एलडीएल कहते हैं। सो एलडीएल का बढ़ जाना या तो एचडीएल का घट जाना। देखिए डिक्रीज है क्या, एचडीएल तो घट जाना इनका प्रॉब्लम है, या टीजी यानी कि ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इफ यू आर हैविंग डायबिटीज मेलाइटस ऑफ एनी टाइप, ये भी आपके इस हाइपरटेंशन का कारण हो सकती है, बढ़ा सकती है। रिस्क फैक्टर मतलब होता है उसको जो बढ़ा दे, कॉज नहीं करेगा, बढ़ा सकता है रिस्क को। इसके बाद जो आज के डेट का सबसे बड़ा राजा है प्रॉब्लम कॉज करने के रेस्पेक्ट में, वह है ओबेसिटी। ओबेसिटी में बीएमआई अगर इक्वल हुआ या मोर देन 30 हुआ तो आपके सेकेंडरी लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लमैटिक कॉज कर सकता है। तो ये था आज का कंप्लीट टेबल रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर। इसका जो रेफरेंस है पूरी तरह से अडॉप्ट किया है मैंने इसे केडी त्रिपाठी के 8th एडिशन से, पेज नंबर है 614। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप इसका डाउनलोड करना चाहते हैं नोट्स, तो हमारे फेसबुक ग्रुप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, डेमो दिया हुआ है,
और अगर आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी आपको रेस्पेक्टिव टेबल के अंदर मिल जाएगा, या सिंपल तरीका इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो मैंने क्लियर कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।